अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के साथियों को गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इमरान खान के जितने भी रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। PTI के 17 अरकान हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उनको गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। उसके बाद ज़मान पार्क पर दोबारा ऑपरेशन करने का काम भी शुरू हो चुका है और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है कि ज़मान पार्क पर दोबारा धावा बोलने की तैयारी की जा रही है। उनको इन्फॉर्मेशन आई है, जिस तरह से कल ज़मान पार्क के ऊपर धावा बोला गया, इमरान खान को इस्लामाबाद बुलाकर दूसरी जानिब ज़मान पार्क पर जो हमला किया गया, तो अब दोबारा ज़मान पार्क पर जो है वो हमला किए जाने की तैयारी की जा रही है और हमले का जितना भी काम था वो तमाम मुकम्मल हो चुका है। PTI के रहनुमाओं को हम कल से ही देख रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे ही इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे तो उसके बाद PTI के जो रहनुमा थे, जिनमें अमजद अली खान नियाजी साहब थे, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, शिबली फराज को गिरफ्तार किया गया, फिर अमजद खान नियाजी को पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया और जो एक तस्वीर वायरल की गई और उसमें अब देखा जा सकता है कि किस तरह से अमजद खान नियाजी को जो है वो उन्होंने कमर के ऊपर छितर मारे हैं। उसके बाद जब उनसे सवाल हुआ, जब वो सुबह एफएड कचहरी के अंदर पेश हुए तो उनसे सवाल हुआ कि एक तस्वीर वायरल हुई है तो उस पर देखा जा सकता है उसमें कि आप पर तशद्दुद किया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो तस्वीर वायरल हुई है वो कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा मुझ पर तशद्दुद किया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है वो एक अजीम रहनुमा को गिरफ्तार किया और फिर उस पर तशद्दुद किया। अब इसमें जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं उसमें असद उमर शामिल हैं, मुराद सईद, शिबली फराज, फ़रूख हबीब, हसान नियाजी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अमजद खान नियाजी, हमाद अज़हर, खुरम नवाज़, अली नवाज़ अवान और दीगर जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमे में वजह क्या अपनाई गई है कि दहशत गर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर दफ़ात इस मुकदमे के अंदर शामिल की गई हैं। ज़ाहिर है कल जिस तरह से इमरान खान जो है वो पेश हुए जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, तो पूरे इस्लामाबाद के अंदर ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से ऐसे कि वो इलाका जो है जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे वो मैदान जंग बना दिया जाता था। पुलिस की जानिब से, FC की जानिब से जिस तरह से कारकुनान को तशद्दुद किया गया और जैसे ही गाड़ी अंदर पहुंची तो ऐसे लगा जैसे कि कोई मोदी यहाँ पर आ गया हो और जिस तरह से वो मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता हो। फिर उस पर जो है वो इतना तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसके बाद इमरान खान, हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि इमरान खान जब 3:30 बजे अदालत में पहुंचे तो उस वक्त हंगामा आराई शुरू हुई। हमने देखा कि मोटरवे पर ही जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। श्रीनगर हाईवे से 12 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब मोटरवे पर काफिला पहुंचा तो वहां पर भी पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की गई और शहर इक़्तिदार में भी जो है वो अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। कल सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है वो पुलिस शेलिंग करती रही, पुलिस मार पिटाई करती रही, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे एक दोस्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा बनाया गया है कि इन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। और हालांकि वो कि रिपोर्टर हैं, वो सारा दिन फील्ड के अंदर होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अजीब मंतक अपनाई गई है और उनको भी आज एफएड के अंदर पेश किया गया। उसके बाद बड़ी एक अहम बात है कि इमरान खान ने जो है वो कुछ इंकशाफात किए हैं अपने बयान के अंदर, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने कुछ खदशात का इजहार भी किया है कि जिस तरह से मुझ पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा, ये लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड है। मुझे पता चला था कि जेल में डालेंगे या फिर कत्ल कर देंगे। मैं जब घर से निकल रहा था तो उस वक्त जब बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें खुदा हाफिज़ कहा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ये चाह रहे थे कि मैं गाड़ी से निकलूँ और मुझे कत्ल कर दें। जैसे ही हम आगे बढ़े फिर से लोग जमा होना शुरू हो गए और अचानक सामने पुलिस की शेलिंग शुरू हो गई। ये इश्तियाल दिला रहे थे कि किसी तरह से ये कुछ करें और फिर एक्शन हो। अदालत के करीब पहुंचा तो कंटेनर्स लगे थे, वहां आधा घंटा खड़ा रहा। ये चाह रहे थे कि रिएक्शन हो, गाड़ी से बाहर निकलूं और मुझे कत्ल कर दिया जाए। इमरान खान ने कहा अदालत ने जाने के लिए घर से निकला तो बीवी को खुदा हाफिज करके निकला था। मरियम नवाज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ का नाम लिए बगैर कहा कि झूठों की मलका का मकसद था कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा दो। वो कहती है कि मेरे बाप चोर बाप को छोड़ दो। मैं फिर से कहता हूँ सबके हाथ से गेम जो है वो निकल चुकी है। और इन्होंने कहा कि मैं सेशन अदालत में अपना केस शिफ्ट करने का कहा कि मुझ पर हमले का खदशा है।
केस शिफ्ट किया जाए। केस शिफ्ट करने के बजाय मेरे वारंट निकाल दिए गए और मुझे मंसूबा बनाया गया था कि मुझे जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। जब इमरान खान लाहौर से निकले तो उसके बाद ही हमने देखा कि जिस तरह से पूरे इस्लामाबाद को जो है वो कंटेनर सिटी बना दिया गया था और पूरे इस्लामाबाद के रोड ब्लॉक कर दिए गए थे और 4000 सिक्योरिटी एहलकार तो सिर्फ जुडिशल कम्प्लेक्स के अराउंड के अंदर जो है वो तैनात थे और उनका मुकम्मल प्लान था इमरान खान को गिरफ्तार करने का। ये मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया गया है। उसके बाद आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से जो है वो गुफ्तगू भी की है, सहाफ़ियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने बड़ा एक इंशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब जनरल बाजवा के साथ मेरी आखिरी बातचीत हुई तो जनरल बाजवा ने कहा कि तुम मुझे गलत तो कहते हो, तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी हुकूमत गिराई, लेकिन जो आने वाले आर्मी चीफ साहब हैं वो इससे भी ज़्यादा सख्ती करेंगे तुम पर, तुम देख लेना। तो वो कह रहे थे कि ये आज हमने देख लिया है कि किस तरह से कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, मुझे साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, मुल्क इसका मुतम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकता। अब या इलेक्शन होंगे या फिर इमरान खान को साइड लाइन कर दिया जाएगा। लेकिन कल जो हमने सूरत हाल देखी है, अगर साइड लाइन किया जाता है तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसान होगा और इसका बड़ा ही बैड इंप्रेशन आएगा, बड़ा ही बैड रिएक्शन आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।